बीए थर्ड ईयर कोटा विश्वविद्यालय के जो पेपर है थर्ड ईयर में ज्योग्राफी पेपर, उसमें जो एशिया का भूगोल का पेपर चलता है, उस पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने जो है स्टैंडर्ड की सीरीज़ ली है, उसमें मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपको उन क्वेश्चन को टिक करना है और उनको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एशिया महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। एशिया जो है इस पर अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या कौन सा बन रहा है इस पर, एशिया के जलवायु विभाग, ठीक है, एशिया को जलवायु विभागों में बांटना है और प्रत्येक विभाग की विशेषताओं का वर्णन करना है। या पर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इस पर, एशिया के जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए। बात एक ही है, एशिया को जलवायु विभागों में बांटना या एशिया के जलवायु प्रदेशों का वर्णन करना। क्वेश्चन जो है दोनों अलग अलग दिखते हैं लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो एशिया के जो जलवायु प्रदेश है उसका आपको इसमें वर्णन करना है डिटेल से, सबकी विशेषताएं लिखनी है कि कहाँ पर कितना तापमान मिलता है, कितनी बारिश होती है, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर फसलें बोते हैं, ये सारी विशेषताएं उनके साथ साथ लिखनी है। जैसे मानसूनी प्रदेश है इंडिया में, ठीक है, तो ऐसे और देशों में भी अलग अलग प्रकार की जलवायु मिलती है, उन सबका आपको वर्णन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एशिया के बारे ऊपर, वो हो सकता है एशिया में शक्ति संसाधन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें अंदर है शक्ति संसाधन, पेट्रोलियम संसाधन कोष्टक में दे रखा है। आपको सारे शक्ति संसाधन पढ़ना है, पेट्रोल नहीं पढ़ना अकेला। क्या करना है, सारे शक्ति मतलब ऊर्जा के जो स्रोत है कौन कौन से, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, इनकी एशिया में क्या कंडीशन है। यहाँ पर पेट्रोलियम अलग से पूछ सकते हैं, इसलिए इसने कोष्टक में दे रखा है, क्योंकि एशिया जो है पेट्रोल के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरब और जो इधर के देश है यूएई वगैरह, यहाँ पर पेट्रोलियम निकलता है, ठीक है। तो एशिया में शक्ति संसाधन कौन कौन से हैं, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, इन तीनों का आपको वर्णन करना है कि कौन सा संसाधन कहाँ कहाँ से निकलता है, इसका आपको डिटेल से पढ़ना है। इसके ऊपर छोटा क्वेश्चन या टिप्पणी पूछी जा सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में है, एशिया के अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए या अपप्रवाह प्रणाली। अपवाह तंत्र का मतलब है एशिया में कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है, वो किस दिशा में बहती है और कहाँ कहाँ से निकलती है, कौन कौन से देशों से होकर बहती है, वो कहाँ जाके वो गिरती है, ये सारी चीज़ आपको पता करनी है। इसको अपवाह तंत्र भी बोलते हैं। तो एशिया का जो अपवाह तंत्र है, अपवाह प्रणाली है, इसका आपको डिटेल से वर्णन करना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इनके अलावा जो पहला क्वेश्चन है उसको भी आप पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन कौन सा था, एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति वाला क्वेश्चन क्या था पहला, एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं वितरण का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी जो है इसको भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है रिपीट कम होते हैं इस पेपर में, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन बता रहा हूँ। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और उनके वितरण का वर्णन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद हम आ गए यूरोप महाद्वीप के ऊपर। तो यूरोप महाद्वीप जो है उसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन बन रहा है, यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या स्वरूप का वर्णन कीजिए। यूरोप जो है उसकी जनसंख्या कितनी है, कौन कौन से देश की जनसंख्या कितनी है, किस तरह का गाँव पर घनत्व मिलता है, ठीक है, वितरण कैसा है जनसंख्या का, ये सारी चीज़ें क्या आ जाएगी, जनसंख्या स्वरूप में आ जाएगी इसमें, ठीक है। जनसंख्या स्वरूप क्या है, मतलब यूरोप की जो जनसंख्या है उसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या कंडीशंस हैं वहाँ पर जिससे जनसंख्या प्रभावित हो रही है, सारी चीज़ आपको इसमें पढ़नी है यूरोप महाद्वीप के बारे में। इसके बाद हम चलेंगे अगले पेज पर। अगला पेज जो है इसमें क्वेश्चन दे रखा है, यूरोप महाद्वीप में खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए। 8वां नंबर का क्वेश्चन, 8वां जो क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप के खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके नीचे दे रखा है लोहे एस्क का वितरण यूरोप में, ये अलग से पूछा गया है। बाकी आपको क्या करना, सारे खनिज पढ़ने हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोल, जितने भी खनिज है सारे, वो आपको सारे पढ़ने हैं। लेकिन जो लोहा है उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, इसके ऊपर अलग से पूछा जा सकता है, इसलिए इसमें लोहे को अलग क्वेश्चन के रूप में दे रखा है, लेकिन आपको पढ़ने सारे हैं। मैग्नीज है, तांबा है, सारे जो है सारे पढ़ने, कौन कौन से खनिज कौन कौन से देशों में मिलते हैं। लेकिन जो लोहे एस्क है इसको आपको डिटेल से पढ़ना है कि यूरोप में लोहे एस्क जो है कहाँ कहाँ मिलता है। जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इटली है, बेल्जियम, ये सारे देश जो है यहाँ पर लोहा अधिक मिलता है। यहाँ पर कौन कौन सी खाने हैं, ठीक है, जैसे जर्मनी फ्रांस का रूर बेसिन है, वो उसके लिए फेमस है लोहे उत्पादन के लिए। तो ये आपको देखना है कि कौन कौन से इलाके जो है
जहाँ पर लोएस्ट पाया जाता है, ये आपको डिटेल से पढ़ना है यूरोप का। यूरोप के 2 क्वेश्चनों के बाद तीसरा क्वेश्चन यूरोप का जो है वो है यूरोप की फसलें। तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है यूरोप में, यूरोप की फसलें। 9वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका सारे नहीं पढ़ना है आपको, यूरोप की फसलें पढ़ना है सिर्फ इसमें। या फिर क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा यूरोप में अंगूर की खेती, तो आपको फसलें सारी पढ़नी है। मोस्टली यूरोप में कौन सी खेती होती है, नीचे तो भूमध्य सागर की खेती होती है, भूमध्य सागर के आसपास वाले इलाकों में, और ऊपर जो है वहाँ बागाती खेती होती है, बड़े बड़े बागान होते हैं उनमें वो खेती करते हैं, ठीक है। तो उस तरह की खेती होती है। तो आपको सारी फसलें पढ़नी है यूरोप में कौन कौन सी फसलें होते हैं, खासकर अंगूर के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना। अंगूर जो है कहाँ का, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ये जो देश है ना भूमध्य सागर वाले, इन देशों में अंगूर की खेती की जाती है। यहाँ पर वाइन वगैरह बनती है, बियर वगैरह जो आती है आप लोग यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें जो है भूमध्य सागरीय खेती में होती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अलग प्रकार की क्लाइमेट है, और इसी कारण से यहाँ पर खट्टे फलों की खेती होती है, खासकर अंगूर, संतरे, जो ऐसे फल खट्टे उनकी खेती होती है, नींबू वगैरह की। तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला, वो है उत्तरी अमेरिका के ऊपर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है उसका आपको पढ़ना है। उत्तरी अमेरिका में क्या पढ़ना है, वहाँ की कृषि। उत्तरी अमेरिका की भी आपको कृषि के बारे में पढ़ना है कि यहाँ पर कौन कौन से कृषि के प्रदेश है और कृषि में कौन कौन सी यहाँ पर फसलें हैं। जैसे मक्का वहाँ की प्रमुख फसल है, गेहूँ भी वहाँ पर बोते हैं, ठीक है। चावल वहाँ पर नहीं होते, तो गेहूँ, मक्का, इस तरह की जो फसलें हैं इनका आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है कि उत्तरी अमेरिका में ये कहाँ कहाँ पर पैदा होते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका 2 देश है प्रमुख रूप से, तो वहाँ पर कहाँ कहाँ पर गेहूँ का उत्पादन होता है, कहाँ कहाँ पर मक्के का उत्पादन होता है, इस तरह से आपको देखना है सारा। इनके बाद आगे इसमें जो है क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है इसमें, उत्तरी अमेरिका के ऊर्जा संसाधनों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका के ऊर्जा, मतलब उत्तरी अमेरिका मतलब अमेरिका और कनाडा, वहाँ पर कौन कौन से प्रमुख ऊर्जा के संसाधन हैं। वहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम जो है कौन कौन सी जगह पर मिलता है, कौन कौन सी प्रमुख खाने हैं उनकी, जहाँ से कोयला निकाला जाता है, कहाँ कहाँ से जो है तेल निकाला जाता है, कौन कौन सी जगहों से, कौन कौन से राज्यों से, ये आपको देखना है उत्तरी अमेरिका और कनाडा देशों में, दोनों देशों में, ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस का भी आपको पढ़ रहा है ये, या फिर क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा, उत्तरी अमेरिका में कोयला के उत्पादन और वितरण का वर्णन कीजिए। ऊर्जा संसाधनों में तो कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस तीनों पढ़ने पड़ेंगे आपको। अलग से उसने क्या पूछ लिया क्वेश्चन, कोयला के ऊपर पूछ लिया, तो कोयला को आपको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। जो खनिज संसाधन आप पढ़ोगे उसमें कोयला को आपको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर वो बड़ा क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया उत्तर अमेरिका का। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, इसमें कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। कृषि जो है दुनिया में लगभग सब जगह पर होती है, लेकिन कृषि जो है सब जगह करने का जो तरीका है अलग अलग होता है। कहीं पर मशीनों का यूज़ होता है, कहीं पर मशीनों का यूज़ नहीं होता, कहीं पर जो है खेती बहुत बड़े बड़े खेतों में होती है, कहीं पर छोटे छोटे खेतों में सिर्फ फैमिली के यूज़ के लिए खेती करते हैं लोग। कुछ स्थानों पर क्या करते हैं, झूमिंग खेती करते हैं, पेड़ों को काट कर, जंगलों को काट कर वहाँ पर खेती करते हैं। कहीं पर जो है सिर्फ मशीनों से खेती होती है, हाथों का वहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता। कुछ स्थानों पर जो है क्या कर रखे हैं, बागान लगा रखे हैं, चाय के, कॉफ़ी के इनके बागान लगा रखे हैं, रबड़ के बागान लगा रखे हैं, वो क्या होती है, वाणिज्यिक खेती होती है। तो कृषि के जो है कई प्रकार है, मुख्य रूप से उसमें कृषि के 13 प्रकार है, उनको कृषि प्रदेशी बोलते हैं। आपको उनका डिटेल से वर्णन करना है। जैसे भूमध्य सागरीय कृषि है, खाद्यान्न कृषि है जो वाणिज्यिक रूप से होती है, अमेरिका, प्रेरीज, पंपास जो ये ऐसे मैदान है यहाँ पर खाद्यान्न वाणिज्यिक कृषि होती है, वो भी आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो है पशुपालन होता है वो भी कृषि के अंदर आता है। तो पशुपालन 2 प्रकार का होता है, एक तो चलवासी पशुचारण होता है, एक स्थायी पशुपालन होता है। स्थायी मतलब एक जगह पर रुककर पशुपालन करते हैं, एक चलवासी पशुचारण कर रहे हैं। एक दुग्ध खेती होती है, मतलब पशुओं को किस लिए पालते हैं, डेयरी फार्मिंग, जिससे दूध वगैरह का जो है उनकी डेयरी खोल लेते हैं और उनको
वो दूसरे देशों को आयात निर्यात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो है उसको डेयरी फार्मिंग बोलते हैं। इसके अलावा ट्रक फार्मिंग होती है, जिसमें खेत होते हैं, उनके आसपास क्या बोलते हैं, ऐसी फसलें बोते हैं जैसे फलों की और सब्जियों की खेती करते हैं, जिनको ट्रकों में भर भर के शहरों में जाके बेच देते हैं, उसको ट्रक फार्मिंग बोला जाता है। तो इसमें कृषि के कई सारे प्रकार है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इनको आपको पढ़ना है 12 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का, ये भी आपको पढ़ना है 13वें नंबर पर। इसमें क्या देखा, विश्व में वनों का एक संक्षिप्त क्षेत्रीय विवरण दीजिए या विश्व में वन संसाधनों का वर्णन कीजिए। दोनों का मतलब एक ही है। विश्व में वन संसाधन मतलब वन जो है वो किस प्रकार के हैं और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं विश्व में। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को इसने डिटेल से पूछ लिया। इसके अलावा कौन से होते हैं, मानसूनी वन होते हैं, पतझड़ वन होते हैं, टैगा वन है, टुंड्रा वन है, शीतोष्णकटिबंधीय वन है, बहुत प्रकार के वन होते हैं, ठीक है। तो उन वनों का आपको लिखना है कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं विश्व में। और इसमें डिटेल से पूछा किसका, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को डिटेल से पूछ लिया, मतलब इस जो सदाबहार वन है उनकी क्या क्या विशेषता है, ठीक है। जैसे ये इनकी लंबाई ज़्यादा होती है पेड़ों की, सघन मिलते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर विविधता बहुत होती है पेड़ों की, अलग अलग प्रकार के पेड़ मिलते हैं। और अगली विशेषता इनकी क्या है, यहाँ पर जीव जंतु जो है वो बड़ी संख्या में मिलते हैं। रोजवुड महागोनी ये से इस प्रकार के पेड़ जो हैं इसमें मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। तो इनकी विशेषताएं हो गई। कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, जैसे अमेजन के जंगल है, ठीक है, कांगो के जंगल है, वहाँ पर ही मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो इसको डिटेल से आपको लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और इनके बाद आगे हम चलते हैं 14 के बाद में अगले पेज पर। ये जो पेज है इसमें क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, दक्षिण अमेरिका वाला, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उसके खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की व्याख्या कीजिए। ये इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खनिज संसाधनों में कौन कौन से आ जाएंगे, लोहा, मैग्नीज, अब्रक, तांबा वगैरह। और ऊर्जा में कौन कौन से आ जाएंगे, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से देश है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, सारे देश जो है इनका आपको ये देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से खनिज मिलते हैं और कौन कौन से देश में मिलते हैं, वो ये आपको पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें शक्ति संसाधन भी अलग से पूछ सकता है और खनिज एवं ऊर्जा संसाधन दोनों साथ साथ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको पूरा डिटेल से पढ़ लेना है इसको। इनके बाद जो 18 नंबर का क्वेश्चन है इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं 18 वाले में से। इसमें कौन कौन सा आ सकता है, इसमें आ सकता है दक्षिण अमेरिका का अफवाह तंत्र, क्योंकि दक्षिण अमेरिका जो है वहाँ पर अमेजन नदी भी है, ठीक है। अमेजन के अलावा ओरिनिको कई सारी यहाँ पर नदियाँ हैं, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो गया। दक्षिण अमेरिका का जो अफवाह तंत्र है इसमें कौन कौन क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, वहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है और वो कौन कौन से देशों में बहती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर वो गिरती है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से लिखनी ही पड़ेगी इसमें दक्षिण अमेरिका का अफवाह तंत्र वाले क्वेश्चन में। और इसके अलावा इसमें क्या पढ़ लेना, दक्षिण अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति। दक्षिण अमेरिका में जो है घने जंगल मिलते हैं, तो वो कौन कौन से देशों में मिलते हैं, कौन कौन से देशों में पेड़ पौधे मिलते हैं, इस तरह से आपको पढ़ना है सारा ये। दक्षिण अमेरिका के बाद हम आ गए नेक्स्ट पेज पर। इस पेज में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, 27 नंबर का क्वेश्चन जो है, सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारण बताते हुए सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन क्षेत्र का वर्णन कीजिए। सूती वस्त्र उद्योग जो इसमें कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है और वहाँ पर क्यों फैला हुआ है, ये क्वेश्चन है। इसमें आंसर में आपको क्या लिखना है, इसके रीजन। सूती वस्त्र उद्योग जो है कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका जो है कच्चा माल हल्का होता है, कपास जो है हल्की होती है बिल्कुल, उसको कहीं भी हम ले जा सकते हैं। तो ये उद्योग जो है कहीं भी लगा सकते हैं, खासकर शहरों के आसपास से लगाना, इसको आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा विश्व में जो है सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादक देश कौन कौन से हैं, चीन है, इंडिया है। इसके अलावा और भी अमेरिका वगैरह में सूती वस्त्र उद्योग के खूब सारे कारखाने हैं, तो आपको लिखना है इसमें कि कहाँ कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको पढ़ना है। इनके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मान लो, तो आपको उसको पढ़ सकते हो, ठीक है।